देखो टाइप्स ऑफ सोरियासिस, ठीक, टाइप्स ऑफ सोरियासिस कितने टाइप है इसके, करीब 6 टाइप है, 6-7 टाइप है, ठीक है, जिसमें से पहला टाइप कौन सा है, प्लग सोरियासिस, ठीक, प्लग सोरियासिस द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सोरियासिस कॉज ड्राई रेड स्किन लीजन प्लग, ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो है वो अपने को क्या मिल रहा है, ड्राई मिल रही है स्किन और रेड कलर की स्किन लीजन देखने मिल रहा है, कवर्ड विद द सिल्वर स्केल, जो किससे कवर है, सिल्वर, इसके मतलब जो सिल्वर कलर होता है ना, सिल्वर लाइक चांदी, वही सिल्वर चांदी, ठीक, चांदी जैसे चमकती है, ठीक, तो वैसे ही अपने को उसके ऊपर क्लस्ट का फॉर्मेशन देखने मिल सकता है, द प्लैग ईच और मैनी भी मे बी पेनफुल, ठीक, जो प्लैग है वो कैसा हो सकता है, ईचिंग तो होगी अच्छी खासी, और क्या होगा, पेन भी देखने मिल सकता है एनीवेयर ऑफ द बॉडी, बॉडी में कहीं पे भी, patient may have just few plug many severe case skin around the joints and crack and bleed, हो सकता है कि ये आगे चल के क्रैक्ड हो और ब्लीड कर सके, फोटो दिखाना, ये सोरियासिस है, ठीक है, ऐसा तुमको देखने मिलेगा, देख सकते हो, ठीक, अलग अलग जगह पे, जो नॉर्मल स्किन थी वो क्रेटिन लेयर है ना, क्रेटिन लेयर का नाम आया था, है ना, और वो कैसी हो रही है, इस तरीके से माइक्रो एप्सिस, स्कैल्स, प्लैग ये डेवलप देखने मिल रहा है, ठीक, एंड स्केली एपिडर्मिस, देन रेड प्लैकी क्लस्टर पैचेस ऑन द स्किन कवर्ड व्हाइट सिल्वर स्केल्स, ठीक, ऐसा देखने, ये देख रहे हो, ऐसा पैचेस देखने मिलेंगे, अगली फोटो ये देखो, है रेड कलर का, और क्रिकेट खेल, ठीक है, देखो ये है ना, सिल्वर कलर का दिखने मिल रहा है, सिल्वर स्केल्स देखने मिल रहा है, हाँ या ना, बोल लो, बोलो हमारे पास मुंह नहीं है, ठीक, देख सकते हो ये पूरे पूरे बैक रीजन पे, ठीक, सिल्वर स्केल्स और सोरियासिस डेवलप है, नेक्स्ट एक्जिमा और सोरियासिस, एक्जिमा, हाँ, सोरियासिस, ठीक, फिर, ठीक, ये देखो सोरियासिस, इस तरीके का पूरा अपीयरेंस देखिए, जब भी सोरियासिस देखो तो ऐसा पूरा पूरा व्हाइट स्केल्स अगर कभी देखने मिले तो समझ जाना क्या है, सोरियासिस, फिर रेडनेस विथ चांदी की परत, ये देखो चांदी की, मतलब सोरियासिस वाले पेशेंट कितने खुशनसीब, इनको चांदी मैन्युफैक्चरिंग घर से मिल जाती है, खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हाथ में लेके घूमते हैं, पैर में लेके घूमते हैं, ठीक, इसके पास नहीं है, थोड़ा गरीब थी, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में है, इसलिए जब एडवांस स्टेज में हो जाएगी तो अमीर हो जाएगी, इसके पास चांदी अपने आप आ जाएगी, ठीक, देख सकते हो, ठीक, चलो आगे, ये देखो यहाँ पे नॉर्मल स्किन है और ये चांदी की कुछ परत ऊपर की ओर देखने मिल रही है, हाँ, सिल्वर स्केल्स, चलो खत्म, पहला हो गया था प्लेक्स सोरियासिस, फोटोज देख लिए थे उसकी, है ना, अब अपने को देखना है क्या, ग्यूटेट सोरियासिस, है ना, ग्यूटेट सोरियासिस इज अ फॉर्म ऑफ सोरियासिस, ये भी इसका फॉर्म है, सोरियासिस का फॉर्म है, दैट ऑफ्टन स्टार्ट इन चाइल्डहुड एंड और यंग अडल्टहुड, ये अपने को कब किस एज में देखने को मिल रहा है, एक तो चाइल्डहुड में और दूसरा यंग अडल्टहुड, मतलब 25-30 की उम्र पे, ठीक है, द वर्ड ग्यूटेट इज फॉर्म बाय द लैटिन वर्ड मीनिंग ड्रॉप, ठीक है, इसका इसका वर्ड मीनिंग, जो ग्यूटेट सोरियासिस है उसका वर्ड मीनिंग क्या है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, जो कि कहां से आया है, ड्रॉप से, ठीक, द फॉर्म ऑफ सोरियासिस अपीयर एज अ स्मॉल रेड इंडिविजुअल स्पॉट ऑन द स्किन, इसमें क्या अपीयर हो रहा है, क्या देखने को मिल रहा है अपने को, स्मॉल छोटा रेड इंडिविजुअल स्पॉट, ठीक है, छोटे छोटे स्पॉट्स अपने को देखने मिलेंगे कहाँ, बॉडी में, ठीक, रेग्यूटेड लीजन यूजुअली अपीयर ऑन द ट्रंक, ये अपने को कहाँ मिल रहा है, एब्डोमिनल लीजन ट्रंक में और
लिम्स में, ठीक। देन गुटेड सोरियासिस इज द मोस्ट ऑफ्टन ट्रिगर्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें से सबसे कॉमन कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस। अपन ने जितने भी अधिकतर पढ़े हैं उनमें दो बैक्टीरिया जनरली मिले हैं अपने को सुनने को, एक तो स्टेफाइलोकोकस और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस। ये जो है ये दोनों बैक्टीरिया बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसी भी इन्फेक्शन को इंक्रीज करने के लिए। साले हैं ही हरामी, है ना। कुल मिला के जानते हो अच्छे से, लाइक बेरोजगार, जहां रास्ता जहां दिखा नहीं वहीं घुस जाएंगे। हाँ अच्छी जगह है, आज यहाँ पे हमको मौका मिला इन्फेक्शन करने के लिए, देखो यहाँ पे छोटा सा वुंड खुला हुआ है, चलो 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 चलते हैं इसके अस्ते करके आते हैं। तो कुल मिला के ये जो दोनों है स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, ये कुछ इस तरीके के तुमको देखने मिलेंगे। देन इसकी फोटो निकालना, ये देखो, है ना, स्मॉल रेड स्पॉट्स ये दिख रहे हैं जगह जगह। नेक्स्ट ये देखो, और एब्डोमेन रीजन पे, ठीक है, ये देखो छोटे छोटे बहुत सारे स्पॉट्स हैं। ये भी एब्डोमेन रीजन ट्रंक का है, ठीक। ये भी, चलो इसके बाद क्या है, इनवर्स सोरियासिस। इनवर्स सोरियासिस इज फाउंड इन द आर्मपिट्स। ये अपने को कहां देखने मिल रहा है, आर्मपिट, ग्रोइन, अंडर द ब्रेस्ट, ठीक। तो ये जो इनवर्स सोरियासिस है ये अपने को जनरली तीन जगह देखने मिलेगा, एक तो आर्मपिट्स में, दूसरा ग्रोइन रीजन में, और तीसरा जो ब्रेस्ट में जो क्या बोला है, अंडर द ब्रेस्ट की जो साइड का पोर्शन होता है जो कि स्किन एब्डोमिनल रीजन और उससे ढका हुआ होता है, उस रीजन में देखने मिलेगा, ठीक। एंड अदर स्किन फोल्ड अराउंड द जेनाइटल एंड बटक्स। और कहां मिल सकता है अपने को, जो फोल्ड्स हैं, ठीक, जहां पे बॉडी फोल्ड हो रही है उस रीजन पे, जैसे कि जेनाइटल्स एंड बटक्स रीजन में। दिस टाइप ऑफ सोरियासिस अपेयर द ब्राइट रेड। ये अपने को कैसे देखने मिलेगा, ब्राइट रेड देखने मिलेगा। लीजन दैट स्मूथ एंड शाइनी, जो लीजन्स हैं, है ना, वो कैसे होंगे, स्मूथ होंगे और शाइनी, चमकदार कुछ देखने मिल सकते हैं। दैट इनवर्स सोरियासिस इज सब्जेक्ट टू इरिटेशन and or irritation from rubbing and sweating because of its location in the skin fold and tender areas, ठीक। ये जो सोरियासिस है जनरली किसकी वजह से हो रहा है, एक इरिटेशन, ठीक, दूसरा रबिंग, और ये कहां पे, जैसे कि जो फोल्ड्स वाले एरिया होते हैं वहां पे स्वेटिंग, जो स्वेट है, पसीना काफी रुकता है, ठीक, उसकी वजह से क्या होती है, इरिटेशन, देन रबिंग और स्वेटिंग बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, जहां पे वो जो उसकी लोकेशन है उस वजह से वहां पे स्वेटिंग की वजह से इरिटेशन और रबिंग की कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक। फिर क्या है, द इट कैन बी मोर troublesome in overweight people and those with the deep skin fold। याद करो एक बच्चे की फोटो दिखाया था बहुत पहले, है ना, उस बच्चे काफी हेल्दी था बच्चा वो, और उसके स्किन में मोटापे की वजह से, हेल्दी होने की वजह से उसके पूरे इस एरिया पे कुछ स्पॉट्स दिख रहे थे और रेडनेस थी पूरी की पूरी, याद हो फोटो तो, ठीक। चलो देन फोटो दिखाना इसकी इनवर्स सोरियासिस की, ये अलग अलग उसके पार्ट्स हैं, है ना। ये देख सकते हो अंडर द ब्रेस्ट, ठीक है, ये रीजन पे जो देखने मिल रहा है। फिर आर्मपिट्स, ठीक, आर्म वाले रीजन पे, ग्रोइन रीजन पे, आर्मपिट्स, ये वाली फोटो याद होगी, इसी तरह का स्ट्रक्चर उस बच्चे पे था, है ना, जैसे वाली फोटो देखने मिली थी। फिर क्या है, इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस इज द पर्टिकुलरली इन्फ्लेमेटरी फॉर्म ऑफ सोरियासिस दैट अफेक्ट मोस्ट ऑफ द बॉडी सरफेस। ये जो इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस है ये जनरली अपने को कहां मिल रहा है, इन्फ्लेमेटरी फॉर्म है जो कि बॉडी के किसी भी सरफेस पे देखने मिल सकता है। इरिथ्रोडर्मिक मतलब इसमें इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पीरियोडिक
वाइड स्प्रेड फ्रेली रेडनेस ऑफ द स्किन। रेडनेस क्यों है? क्योंकि ज्यादा रेडनेस नाम में लिखा हुआ है इरिथ्रो, है ना, और इरिथ्रो से कौन सी चलाती है अपनी इरिथ्रोसाइट, आरबीसी, है ना। तो अपने को डर्मिस में इरिथ्रोसाइट की ज्यादा संख्या की वजह से देखने मिल सकता है। रेडनेस ऑफ द स्किन एंड द शेडिंग ऑफ द स्केल्स इन सीड्स रेदर देन smaller flags. The reading and shedding of the skin area are often accompanied by the severe itching and pain. ठीक, इसकी वजह से क्या हो सकता है? शेडिंग हो सकती है और द बाय सीवियर ईचिंग एंड पेन भी देखने मिल सकता है। हार्ट रेट इंक्रीज, फ्लक्चुएंसी, बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर वो भी क्या होगा? फ्लक्चुएट होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है, देन कॉज द प्रोटीन एंड फ्लूइड लॉस दैट कैन लीड द सीवियर इलनेस। ठीक, ये क्या कर सकता है? प्रोटीन और फ्लूइड लॉस ज्यादा होने की वजह से ये सीवियर एक ज्यादा वो क्या कैसे बोले, सीवियर इलनेस मतलब अगर वाटर लॉस होगा तो बॉडी क्या होगी? डिहाइड्रेट की कंडीशन में जा सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? प्रोटीन एंड फ्लूइड लॉस। ठीक, तो अगर प्रोटीन का भी लॉस हो रहा है और फ्लूइड का भी लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में एक दूसरी कंडीशन डेवलप हो सकती है, इसलिए इसमें क्या बोला है? सीवियर इलनेस। ठीक, अगर डिहाइड्रेशन हुआ तो बनी बात है, डिहाइड्रेशन की वजह से शॉक भी डेवलप होता है या हो सकता है। ठीक है, फिर क्या है? हाँ, फोटो की ना, यहाँ से काटना, इसको यहाँ से काटना। नेक्स्ट, नाइस। अब क्या है? पस्चुलर सोरियासिस। पस्चुलर सोरियासिस नाम से समझ रहे हो? पस्चुलर है मतलब पस का डेवलपमेंट यहाँ देखने मिलेगा, है ना। पस्चुलर सोरियासिस में अफेक्ट आइदर स्मॉल और लार्ज एरिया ऑफ द बॉडी। ये अपने को कहाँ देखने मिल रहा है? जो कुछ बॉडी की स्मॉल एरियाज में भी मिल सकता है और लार्ज एरिया में भी देखने मिल सकता है। ठीक, पस्चुलर सोरियासिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाइट ब्लिस्टर ऑफ नॉन इन्फेक्शनस पस। ठीक है, यहाँ पे कैसा है? इसका जो फीचर है कैसा है? व्हाइट ब्लिस्टर ऑफ नॉन इन्फेक्शनस पस देखने मिलेगा। कंसिस्टेंसी ऑफ द डब्ल्यूबीसीज, यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज काफी देखने मिलेंगी ज्यादा। ठीक है, देन सराउंडेड बाय द रेड स्किन फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द पस्ट्यूल। ठीक, जो उसके सराउंड एरिया में अपने को कैसा मिलेगा? रेड स्किन मिलेगी। जानते हो इन्फ्लेमेशन डेवलप होगा तो सराउंडिंग एरिया में रेडनेस मिलेगी। देन फॉर्मेशन ऑफ पस्ट्यूल एंड स्केलिंग। पस्चुलर सोरियासिस में बी लोकलाइज्ड टू सर्टेन एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक, जो पस्चुलर सोरियासिस है वो एक पर्टिकुलर पार्ट में भी हो सकता है और एरिया को भी कवर, कुछ एरिया को भी कवर कर सकता है, सच एज हैंड, फीट एंड कवरिंग ऑफ द मोस्ट बॉडी। ठीक, हैंड हाथ में, पैर में और कवरिंग मोस्ट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के पार्ट्स ज्यादा कवर होते हैं वहां पे भी देखने मिल सकता है। देख सकते हो, ये दिख रहा है, ये स्पॉट्स। नेक्स्ट, ये देखो छोटे छोटे, है ना, पाम में, हैंड्स पे ये। नेक्स्ट, ये भी मस्कुलर सोरियासिस हैंड पे। ऐसा का देखा होगा कभी पेशेंट हुआ था आपके? अभी ठीक हो गया? कब हुआ था? अच्छा, ठीक, ये देखो फिल्ड विथ प्लस, देन सराउंडिंग एरिया में कैसी है? रेडनेस भी देखने मिल रही है। ठीक, ये एरिया पे कैसा है? रेडनेस है और पस से भरा हुआ है।
फिर क्या है, पाल्मो प्लांटर सोरियासिस। ठीक, पाल्मो प्लांटर सोरियासिस मतलब ये पाम और प्लांटर रीजन। ठीक, ये दो जगह अपने को देखने मिलता है। इज अ कॉमन वेरिएंट ऑफ द सोरियासिस अफेक्टेड द पाम और सोल। ठीक, ये अपने को कहां मिल रहा है, एक तो पाम एरिया में देखने मिल रहा है, दूसरा पैर का जो सोल वाला एरिया है, ठीक है, वो एरिया पे देखने मिल रहा है। और पाम एज वेल एज सोल। ठीक, दो दो बार लिखने की क्या जरूरत है, एक बार बोल के समझा दिया ना। ठीक है, इट इज करेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रेड पैचेस। ठीक, कैसा है ये, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो कैसा है, रेड पैचेस ऑफ स्किन टॉप्ड विथ स्केल टिपिकल ऑफ सोरियासिस। ठीक, यहाँ पे अपने को जो कि ऑन द पाम्स एंड एल्सवेयर ऑफ द बॉडी। ठीक, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हमने क्या मिला है, रेड पैचेस देखने मिलेंगे कहाँ, स्किन की सरफेस पे। ठीक, जो कि कैसे होंगे, विथ स्केल्स, जो फॉर्म हो रहा था है ना, जो व्हाइट कलर का पार्ट, उससे भी वो देखने मिल सकता है। देन देयर इज द थिकनिंग एंड स्केलिंग ऑन द स्किन अकम्पार्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ डीप पेनफुल फिशर ऑफ द पाम एंड सोल। क्या कर सकता है ये, फिशर भी डेवलप कर सकता है। फिशर जो स्किन क्रैक हो जाना है ना, तो ये इसकी वजह से स्किन की थिकनेस होगी, थिकनिंग होगी, ज्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फिशर डेवलप हो सकता है। कहां पे, पाम एंड सोल रीजन पे। ठीक, फोटो निकालना। ये देखो, पाम रीजन पे सिर्फ और सिर्फ है ना, और ये थिकनिंग है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, स्किन क्रैक होगी। फिर ये देखो, पाम रीजन पे और पाम और सोल रीजन पे सिर्फ पाल्मो प्लांटर सोरियासिस। ठीक है, ये प्लांटर रीजन पे। ये देखो अंकल का दिख रहा है, ये क्रैक दिख रहा है विथ स्केल्स के साथ, जो देखा था अपन ने। ये इस पे और अच्छे से देख सकते हो, ये स्किन पूरी पूरी ये क्रैक्ड है। हाँ, ये आफ्टर ट्रीटमेंट है ना। ये फीचर्स दिख रहा है, ये हो गया एक, ये रीजन हो गया एक, ये रीजन हो गया, ये फीचर है ना पाल्मो रीजन पे। ये भी ठीक। तो ये कौन सा सोरियासिस था, पाल्मो प्लांटर सोरियासिस। ठीक, अब क्या है, स्कैल्प सोरियासिस। स्कैल्प सोरियासिस कहां मिलेगा अपने को, स्कैल्प में, अपने सर में देखने मिलेगा। द स्कैल्प सोरियासिस लुक लाइक अ सीवियर डैंड्रफ विद ड्राई फ्लैक्स एंड रेड एरिया ऑफ द स्किन। ये स्कैल्प सोरियासिस अपने को कहां मिल रहा है, किसके जैसे दिख रहा है, जैसे कि बहुत ज्यादा सर में कैसा डैंड्रफ भरा हुआ हो। ठीक, ड्राई है और एरिया कैसा है, रेड है। ठीक, इट मे बी डिफिकल्ट टू टेल द डिफरेंस बिटवीन स्कैल्प सोरियासिस एंड सब सबोरिया, है ना। तो इसमें अपन क्या जो है डिफरेंस डिफिकल्ट होता है अपने को कंफ्यूजन में कि ये स्कैल्प सोरियासिस है कि सेबोरिक है। क्यों, क्योंकि इनके जो फीचर्स है बहुत ज्यादा सिमिलर है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करवाना, जो स्वैब टेस्ट करवाते हैं वो करवाना ज्यादा सही रहेगा। ठीक, द ट्रीटमेंट इज ऑफ्टन वेरी सिमिलर फॉर बोथ कंडीशन। बनी बात है, देख सकते हो अगर कंडीशन भी सेम है तो उसके ट्रीटमेंट भी कैसे होंगे, करीब करीब सेम होंगे। A patient may have psoriasis on the skin first and then the scalp may be affected or both may be affected simultaneously। ठीक है, जो इसका पेशेंट है वो क्या होगा, स्किन फर्स्ट एंड देन द स्कैल्प, स्किन पहले इन्वॉल्व होगी देन स्कैल्प तक वो पहुंचेगा, स्कैल्प इफेक्ट होगा, और या तो दोनों भी साथ में हो सकते हैं। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे एपिडर्मिस और थिकेंड स्किन एंड फ्लैकी प्लग, ये दिख रहा है रीजन पे।
फोटो दिखाना, स्कैल्प सोरियासिस। ये देखो, है ना, डैंड्रफ से भरा हुआ है, ठीक। फिर ये देखो, ये टेम्पोरल रीजन इस रीजन पे है ना, ये भी पूरा अलग से दिख रहा है, ये टेम्पोरो फ्रंटल ना, फ्रंटल और टेम्पोरो, ये रीजन पे अभी मतलब है तो पूरे स्कैल्प पे, और जो फोटो है उसके बेस पे बता रहा हूं। ये कौन सा रीजन, कौन सा, पेराइटल। ये देख सकते हो, ये सामने की ओर डैंड्रफ,